हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। हमें यह पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तभी रिएक्शन होती है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे हो। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये डबल बॉन्ड है। इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई है। एक मैं यहाँ पे एटम लेता हूँ वाई, और यहाँ पे एक दूसरा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता हूँ। तो इसमें से आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से मूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डबल हेडेड एरो मैंने दिखाया है, डबल हेडेड। तो इसका मीनिंग है कि दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम, तो जो शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड। ठीक है। और एक बात और भी ध्यान में रखना है कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है वो मूव होता है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट मूव टू दैट पोजीशन वेयर देयर आर द इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसमें से एक तरीके का ये मूवमेंट हो गया। दूसरा है, इसमें देखिए आप, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये जो सिग्मा है, तो यहाँ से मैं इस पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है। इसको मैं आगे भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं कि इसमें जो है मैं इसको दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस पे आ रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंगल, फिर वाई, और वाई के ऊपर मैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इसका मीनिंग हुआ डबल हेडेड एरो है तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये इस पे आ रहा है, एटम पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, फिर से वही डबल बॉन्ड वाई और फिर एक सिंगल बॉन्ड। तो मैं अभी इसमें क्या दिखा रहा हूँ कि लेट मी टेक लाइक दिस। ठीक है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल, और इसमें से ये जो है आपका यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आ रहा है, मतलब कि फ्रॉम, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये आपका सिंगल बॉन्ड वाई और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हुआ फ्रॉम एटम। ठीक है, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन वो मूव होता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो मूव हो रहा है फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो ये टेल है, एरो का जो भी टेल होता है, ये टेल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल इंडिकेट करता है, और जो हेड है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। सो इस तरह से इन तीन केसेस में आपको ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो रहा है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, एंड फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड। बात जो है अपना जो नेक्स्ट इसी में एक नेक्स्ट लेवल है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव किस तरह से होता है, किसकी वजह से ये मूव हो रहा है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो अगर रिएक्शन में ही, या आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट में ही कुछ एटम होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है।
सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो हम दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से एक जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट होता है, और जो ड्यू टू अटैक ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो ये दोनों वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो पहला जो है वो है उसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट पोलराइजेबिलिटी, यानी कि पोलैरिटी जो है वो परमानेंट आ जाती है इसकी वजह से। तो इसके दो एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये दोनों इफ़ेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी कि एटम या आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट में ही कुछ एटम होते हैं, या उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है एजेंट। तो इसका जो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्पररी पोलराइजेबिलिटी आती है। तो टेम्पररी पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में, या आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करती हैं, और जिसकी वजह से रिएक्शन होता है।